नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। रेवाड़ी में आगामी 1 दिसंबर को आयोजित होने वाली हाफ मैराथन को लेकर आयोजकों द्वारा बुधवार को शहर के रेलवे रोड स्थित अप्सरा रेस्टोरेंट में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य लोगों को इस मैराथन के उद्देश्य के प्रति जागरूक करना था। आपको बता दें कि इस मैराथन का आयोजन माइल्स टू एजुकेट संस्था द्वारा आगामी 1 दिसंबर को किया जाएगा। संस्था के कोषाध्यक्ष परमप्रीत कालरा ने बताया कि मैराथन के पंजीकरण करवाने वाले को अभी निर्धारित फीस पर 30% डिस्काउंट दिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने वाले सभी पत्रकारों का आयोजन समिति की ओर से आभार व्यक्त किया गया। मैं जो है इस टीम का शुरू से मेंबर हूँ और जब से मैराथन ऑर्गेनाइज हो रही है और जब से हम लोग साइकिलिंग करके इसको अरेंज करते थे, 1 रुपया पर किलोमीटर पहले डोनेशन लेते थे और तब से मैं जुड़ा हूँ। और एक अनिरुद्ध सर ने एक बात कही है, तो होली चाइल्ड से पढ़े हुए हैं, तो मैं एक चीज़ इसमें बताना चाहता हूँ कि आज अगर मैं आपके सामने 2 शब्द बोल पा रहा हूँ या मैं कुछ कर पा रहा हूँ तो उसमें रामलाल अंकल का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने मेरे ऊपर इतनी मेहनत की थी, जानते हैं अच्छी तरह से, अपने घर बुला के मतलब खूब वो अपनी तरफ से प्रयास करते थे। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ और मैं जीवन भर उनका आभारी रहूँगा कि उन्होंने जो थोड़ी बहुत योग्यता मेरे अंदर है वो सिर्फ रामलाल जी की बदौलत है। और अब रहा सवाल मैराथन का, तो ये जो है मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि केवल 700-800 रुपये खर्च करने के बाद हम 400 बच्चों को शिक्षा देने के योग्य हो जाते हैं। हमारे सिर्फ 700 रुपये का कंट्रीब्यूशन हमें इस योग्य बनाया था कि हम 400 लोगों को शिक्षा दिला रहे हैं। तो मैं सभी से एक निवेदन करूँगा कि इसमें हमारी इस मैराथन में जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग रजिस्ट्रेशन कराएँ, दौड़ें। और एक बार दौड़ेंगे तो हो सकता है दौड़ने के लिए प्रेरित हों, स्वास्थ्य के लिए प्रेरित हों। और स्वास्थ्य अमूल्य धन है, अगर स्वास्थ्य प्राप्त होगा तो सब कुछ प्राप्त होगा। तो इसके लिए प्रेरणा के लिए एक लाइन भी मैं गा के बताना चाहूँगा। एक बहुत पुराना गाना है जो मुझे हमेशा से प्रेरित करता है वर्कआउट करने के लिए, जीवन चलने के लिए, उसके लिए हर फील्ड में, मतलब व्यापार में, किसी भी चीज़ में मुझे वो गाना बहुत प्रेरित करता है। तो 2 लाइनें मैं ज़रूर सुनाऊंगा उसके लिए। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है। तू ना चलेगा तो चल देंगी राहें, तू ना चलेगा तो चल देंगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। तो स्वस्थ रहना है तो दौड़ना भी है, चलना भी है। और जो बच्चे जो सक्षम नहीं है, पैसा नहीं खर्च कर सकते, उनके पेरेंट्स नहीं कर सकते, उनको भी चलाना है, उनका जीवन भी अच्छा बनाना है। उसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। टीम R4 एक बहुत अच्छा काम कर रही है शहर के अंदर समाज के लिए। जैसे कि सभी सीनियर्स ने बताया कि सभी बच्चों, कुछ जो बच्चे इनके थ्रू पढ़ रहे हैं उनकी पूरे साल की फ़ीस पे कर रहे हैं और साथ में एक मैसेज भी दे रहे हैं कि हम सबको फिट रहना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए। और मैंने ये 1-2 बार अटेंड की है, तो मुझे उस टाइम पे ना कुछ मेरे फ्रेंड्स और कुछ ऐसे लोग मिले जो कभी मिले नहीं थे, तो मैं इसकी अपॉर्चुनिटी भी लेता हूँ सबसे मिलने की भी। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू। मैं पिछले 10 साल से टीम R4 से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे वो दिन याद है पहला, जब मैं मोहित भैया के क्लब में जुम्बा के लिए जाता था, तो वहाँ पर मुझे अनिल अंकल मिले थे। तो मैंने उनसे पूछा, तो अंकल ने कहा बिल्कुल वेलकम, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो छवि है टीम R4 की काफ़ी अच्छी थी, मतलब उससे जुड़ना हर कोई चाहता था। तो उस दिन था वो दिन जो मैं टीम R4 से जुड़ा और आज शायद उसको 10 साल हो गए हैं। और माइल्स टू एजुकेट से भी हम काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं। पिछली लगभग 4-5 मैराथन से
हम बॉटल स्पॉन्सर करते आ रहे हैं और कोशिश करेंगे कि आगे भी ऐसे ही चलता रहे। थैंक यू। मेरा जो काम होता है इस मैराथन में, उस सभी जितने भी रनर्स आते हैं उनको मोटिवेट करना, एनर्जी से भरना, डांस करवाना। और मैं इस टीम के साथ, माइल्स टू एजुकेट के साथ 6 साल हो गए कंटिन्यू इस मैराथन में जुड़ा हुआ हूँ। इनके साथ हर तरह से जो भी ये कहते हैं उस तरह से आगे से बढ़कर इनका साथ देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये मैराथन हमेशा हर साल इसी तरह एक पर्व की तरह मनती रहे। थैंक यू भैया। मैं पिछले जितनी भी मैराथन्स हुई हैं रेवाड़ी में, सब में मुझे मौका मिला है जुड़ने का और सेवा करने का। मैं टीम R4 का मेंबर भी हूँ और हर साल मैराथन से पहले मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का वेट करता हूँ, अनिल सर के साथ बैठ सकूँ, अनिल सर के साथ बैठ सकूँ। इस बार राहुल भाई बैठ गए, मोहित भाई सब बैठे हैं साथ। और अभी सचिन भैया ने बोला कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ज करता हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ज नहीं करता मैं, उसके बदले मुझे ब्लेसिंग्स मिलती हैं, साथ मिलता है, टीम का सपोर्ट मिलता है, पहचान मिलती है और एक अच्छे काम में से जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरे लिए यही बहुत है और मैं टीम को यही कहूँगा जब भी मैराथन करें मुझे ही मौका दें। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर डिम्पल गुप्ता है, मेदांता हॉस्पिटल में। डॉक्टर पवन गुप्ता भी हलीचाइल्ड स्कूल से पढ़े गए हैं, बट वो आज आ नहीं पाए किसी कारण से, आउट ऑफ स्टेशन है। और बहुत अच्छा लगा। माइल्स टू एजुकेट से हम 6 सालों से जुड़े हुए हैं और तो कुछ करना चाहिए। सभी मीडिया के साथियों को नमस्कार। मैं इसमें अपना एक व्यू पॉइंट आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। आप क्वेश्चन ज़रूर पूछिए बाद में। जैसे हम लोग क्यों जुड़ते हैं इस रेवाड़ी हाफ मैराथन के साथ एज ए स्कूल, इस पर थोड़ी रोशनी डालता हूँ। ये हम 5वीं बार इस रेवाड़ी मैराथन को स्पॉन्सर कर रहे हैं और एक ही सोच सिर्फ माइंड में आती है कि जब सब लोग सक्षम हैं तो हमको सोसाइटी की तरफ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और क्योंकि हम लोग एजुकेशन के अंदर है और ये जो कॉज है ये एजुकेशन के लिए है, मैंने इनके स्कूल में 2-3 बार विज़िट भी किया है। और जब आप उस माहौल के अंदर बैठते हैं, जब आप उन बच्चों को देखते हैं, कोई रैक पिकर का बच्चा है, कोई रिक्शा चलाने वाले का बच्चा है या कोई मजदूरी कर रहा है बच्चा, जब वो स्कूल में आता है आफ्टर वर्किंग, यानी कि अपने काम करने के बाद, और उसको टीचर्स पढ़ा रहे हैं उस स्कूल के अंदर और उसको सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, बुक्स की भी, बैग की भी, यूनिफॉर्म की भी, तो आपको एक एहसास होता है कि समाज का एक बहुत बड़ा तबका है जहाँ पे आपके कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है। ठीक है, हम लोग गवर्नमेंट नहीं है, हम लोगों के पास इतना सक्षम हम लोग नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ भी कर लें वो हमारी जिम्मेदारी है इसके प्रति। तो मेरी एक ही सोच होती है हमेशा कि इस टाइप की कोई भी एक्सरसाइज जहाँ पे जो पैसा जनरेट हो रहा है, इसको फंड रेजिंग एक्सरसाइज कहते हैं। तो फंड रेजिंग अगर एक एजुकेशन के लिए हो रही है तो हम इसमें बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करते हैं। ना कि मतलब ना ओनली स्पॉन्सरशिप तो एक छोटी सी चीज़ है कि आपने स्पॉन्सर कर दिया, कुछ पैसा दे दिया, बट हमारी जो स्कूल की एक छवि रही है और एक मुहिम रही है कि हम बच्चों को जागरूक करते हैं। और बच्चों को जागरूक कैसे करते हैं कि कोई भी बच्चा अपने स्कूल ट्रिप के लिए या किसी भी अपनी नीड के लिए अपने पेरेंट्स से 500-700 रुपये ले लेता है और पेरेंट भी माइंड नहीं करता है। लेकिन अगर बच्चे को ये समझ आ जाए कि पैसा मैं अपने ऊपर तो खर्च कर रहा हूँ वो तो ठीक है, बट अगर मैं पैसा किसी ऐसी जगह कंट्रीब्यूट करूँ तो उसको आने वाले समय में उसको वो भी एक सोसाइटी के बारे में सोच पाएगा कि हाँ मैंने एक नेक काम जब मैं स्कूल में था तब किया, और आगे भी सोच के फिर वो ज़िंदगी भर उस काम को करता रहेगा। तो स्कूल की जिम्मेवारी बनती है कि हम इस एज के अंदर इस नींव को ऐसे रखें कि लोग सोसाइटी के बारे में एक दूसरे के लिए सोच पाएँ। इसी के तहत हम इनके साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए 5वीं बार हम कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम इन्होंने हमको कांटेक्ट ही नहीं किया था तो हम थे नहीं, लगातार फिर 5 बार हम इनको स्पॉन्सर कर रहे हैं और बढ़ चढ़ कर रहे हैं। आज की डेट में भी जितने भी रजिस्ट्रेशंस हुए हैं तो 700 प्लस तो हमारे स्कूल से ही हो गए हैं। तो बच्चे तो खाली वेट करते हैं कि उनको कोई दिशा दिखाए, सोसाइटी भी वेट करती है उनको कोई दिशा दिखाए। तो हम एक कोशिश कर रहे हैं अपनी इसके तहत कि हम समाज तक पहुँच पाएँ और जागरूक कर सकें कि इस टाइप के इवेंट में लोग पार्टिसिपेट करें। क्योंकि जो इन्होंने फ़ीस भी रखी है, जो चार्जेस भी रखी है, वो भी बहुत नॉमिनल है। अगर 600 रुपये 700 रुपये में तो जो इनको रिसीव हो रहा है बच्चों को वही पूरा मिल रहा है उनको उतनी कीमत का सामान। तो बट जो फीलिंग है कि मैंने किसी बच्चे की एजुकेशन में कंट्रीब्यूट किया और जो एंजॉयमेंट है उस दिन का वो भी एक अलग बात है। तो फीलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू इनकलकेट
यानी कि बच्चों के अंदर इस समझ को डालना, और टीचर्स को, बल्कि मैं तो खुद खड़ा हो जाता हूँ स्कूल ऑफिस के अंदर कि अगर कोई फ़ीस पे करने भी पेरेंट आ रहा है तो उसको मैं प्रेशराइज करके, पॉजिटिवली मोटिवेट करके उसका रुझान इस तरफ कर देता हूँ कि आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। सो ये मुझे आपसे एक बात कहनी थी। थैंक यू सो मच। तो 1 दिसंबर 2024 को संडे को रेवाड़ी हाफ मैराथन का छठा संस्करण ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, जो गढ़ी बोलनी रोड पे रेवाड़ी हाफ मैराथन होगी। इसके लिए प्रशासन से हमारी टीम सारे अप्रूवल्स और पूरी सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाता है। इसमें 3 तरह की कैटेगरीज रहती हैं, 5 किलोमीटर, 11 किलोमीटर और 21 किलोमीटर। इन 3 कैटेगरी के अंदर रन होती है, और तीनों कैटेगरी के अंदर जो है हमारे साथी इस वक्त हिस्सा ले सकते हैं। जो 11 किलोमीटर और 21 किलोमीटर की रन होती है वो टाइम्ड रन कहलाती है, जिसके अंदर टाइमिंग चिप आपके जो रनर होता है उसकी बिप के ऊपर लगा होता है। और जो पहले 3 मेल रनर्स हैं और जो पहले 3 फीमेल रनर्स हैं, उनको क्रमशः मेल्स को और फीमेल्स को 11 और 21 किलोमीटर के अंदर प्राइज़ वितरित किए जाते हैं। जो कैश प्राइज़ हमने रखे हुए हैं 21,000 रुपये, जो फर्स्ट प्राइज़ है वो 21,000 रुपये है हमारे 21 किलोमीटर के अंदर, 11 किलोमीटर के अंदर। और इसी तरह से ये दोनों के लिए है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक प्राइज़ है। तो ये मेल के लिए और फीमेल के लिए दोनों के अलग अलग प्राइजेज़ हैं। और ये जो मैराथन है ये गढ़ी बोलनी रोड पे इसका शुरुआत की जाएगी, और गढ़ी बोलनी रोड पे एक रूट प्लान तैयार किया जाएगा, और उस रूट के ऊपर मैराथन के जो रनर्स हैं वो अपनी रन कंप्लीट करके, और उसी जगह गढ़ी बोलनी रोड पे जहाँ पे रन शुरू होगी वहीं पे रन ख़त्म होगी। गढ़ी बोलनी रोड से कहाँ से शुरू करोगे? गढ़ी बोलनी रोड पे जो हमारा जो वेन्यू है वो मनचंदा जो सोसाइटी है उसके ठीक सामने एक एरिया है जिसको हमने तैयार किया है। तो मनचंदा सोसाइटी के ठीक सामने से ये रन शुरू होगी, NH11 जिसको कहा जाता है। तो वहाँ से वो रन लेफ़्ट की तरफ मुड़ जाएगी, और वहीं से यू टर्न लेके दोबारा से वो जो रनर्स हैं वो वापस मनचंदा के सामने ही वो रन कंप्लीट होगी। तो हमारी सभी जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनसे हमारी बात चल रही है कि वो इसके अप्रूवल्स हमें मिलेंगे। 2 प्रैक्टिस रन इसके अंदर हम रख रहे हैं, जो इस से पहले होगी वो अमनगनी के अंदर हम प्रैक्टिस रन करेंगे इस बार। अमनगनी जो यहाँ की रेवाड़ी के अंदर सोसाइटी है उसके अंदर वो प्रैक्टिस रन की जाएगी, ताकि सभी को वो आदत डलवाएं कि वो रन करें और फिट रहें। तो वो 2 प्रैक्टिस रन हम आने वाले समय में अमनगनी के अंदर करने जा रहे हैं। वो प्रैक्टिस रन कितने बजे होगी आपकी? प्रैक्टिस रन का टाइम सुबह 6 बजे। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 पर।